श्री राम राम नंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वे देही मैथिली श्री राम प्रणम वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन मस्तक वंदने मम अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की नित्य प्रति श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस समय बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। केवट प्रसंग श्री राम चरित्र अंतर्गत केवट प्रसंग ऐसी केवट की जो है भाग्य और सौभाग्य है कि इस प्रसंग का जो है नाम ही उसके नाम से पड़ गया। केवट के नाम से ही यह प्रसंग जाना जाता है क्योंकि प्रभु राम के प्रति ऐसी अलौकिक अनुपम भक्ति है कि राघव जी स्वयं इसके पास चल करके आए। भगवान केवट के नाव पर चढ़ करके उस पार जाना चाहते हैं लेकिन उसकी यही शर्त है कि पहले मैं आपके चरणों को धुलूंगा, उस चरणामृत का पान करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको उस पार छोड़ सकता हूँ। तब भगवान राघव जी कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जेहि तब नाव न जाई। और जैसे ही आज्ञा मिली कि अब जो तुम चाहो कर सकते हो तब तुरंत अवसर पाते ही केवट राम राजाय सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। केवट बड़ा चतुर काठ की ही कठौती लाया है कि परीक्षा भी हो जाए। यदि यह स्त्री की हो गई तो कठौती जाएगी, नौका तो बची रहेगी। और दूसरा भाव यह है संतों का कि भगवान तपस्वी वेश में है। तपस्वियों को धातु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो धातु नहीं छूते, पाषाण और काष्ठ ये छूते हैं। इसीलिए यहाँ पर वह काष्ठ का ही कठौती लेकर के आया। सुंदर भगवान राम के चरणों को बड़े ही प्रेम से धोया है। केवट ने बार बार धो करके उसका पान किया है। देवता लोग भी केवट के सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य हो केवट। अरे जिन चरण कमलों का लाभ महाराज जनक ने जगदम्बा जैसी अपनी पुत्री जानकी का जो है दान करके सौभाग्य प्राप्त किया। भरत बलि विभीषण ने जीवन में अनुपम त्याग के द्वारा जिस लाभ की प्राप्ति की, धन्य है केवट जिसने प्रभु का यह परम कृपा घर बैठे ही प्राप्त कर लिया गंगा तीर पर। और केवट ने स्वयं तो अपने को धन्य किया,
साथ ही पूरे परिवार समाज सहित उस चरणोदक का पान किया महाराज। सबसे महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर दिया। फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को जो है नौका पर बिठा करके उस पार ले जाने लगा। आहा, कितना अनुपम दृश्य है सज्जनों। मन में जो है विचार करिए, चिंतन करिए कि स्वयं जो सबको पार करने वाले हैं, जो भव सागर के खेवनहार श्री रघुनाथ, आज वही केवट की नौका पर बैठे हैं, उस पार जा रहे हैं। केवट भी बड़ा सुंदर भाव रख रहा है। क्या बड़ा सुंदर भजन का एक रूप है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो लहरों में उठे हिलोर, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा कौन की है नैया, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। तो भगीरथ की गंगा केवट की है नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में हो मेरे नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बड़ा अद्भुत प्रसंग। अब प्रभु रघुनंदन को केवट ने उस पार उतारा है, रामचंद्र जी उतरे हैं। और इधर जब प्रभु उतर गए तो केवट उतर करके प्रभु श्री राघव लाल जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। अभी तक उसने प्रणाम नहीं किया। केवट को देख करके प्रभु के मन में संकोच हो रहा है कि अभी तक हमने इसको कुछ दिया नहीं, उतराई भी देना पड़ता है। अच्छा, प्रभु को संकोच में देख करके माँ जानकी प्रभु के मन की बात जान गई, क्योंकि श्री राम जी का मन सदा उनके पास ही रहता है। सो मन रहत सदा तो ही पाही। अच्छा, उतराई बहुत छोटी चीज है, लेकिन जो माँ जानकी के हाथों पर अंगूठी है, ये बहुमूल्य स्वर्ण और रत्न जड़ित अंगूठी है, बहुमूल्य। इस जो है कोई मूल्य नहीं उसका। ऐसे अमूल्य आभूषण को उतारना स्त्रियों के लिए तो बड़े कष्ट की बात होती है, पर धन्य है माँ जानकी। प्रभु के संकोच के सामने वह मणि मुंदरी भी उनके लिए तुच्छ मालूम पड़ी कि प्रभु का मन प्रसन्न हो। तुरंत जो है प्रसन्न मन से उस मुद्रिका को उतार करके राघव जी को दिया कि आप इनको दे दीजिए उतराई। अच्छा, उतराई का नाम सुनते ही केवट विह्वल हो गया, आंखों से उसके आंसुओं की धारा चलने लगी। उसने कहा कि प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे उतराई दे रहे हैं? प्रभु राघव ने कहा कि हाँ। वह प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, बोले प्रभु मैं उतराई अभी नहीं लूंगा। क्यों? धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछु लेत न नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई। प्रभु आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं, तो फिर मैं आपसे कैसे उतराई लूं? तो बोले नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। तब इतना आग्रह करने पर केवट ने यही कहा, कर दीजो प्रभु भव पार मोहे, कर दीजो प्रभु भव पार मोहे। जब घाट तिहारे आई हो, अभी उतराई नहीं लई हो, अभी उतराई नहीं लई हो। मैं तो
उतराई तभी लई हो। धन्य है। अगर आप देना चाहते हैं तो जब मैं आपके घाट आऊंगा तब आप मुझे उतार दीजिएगा, भव पार करा दीजिएगा, यही मेरी उतराई है। धन्य है। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को राम भक्ति का सुंदर भावनात्मक रूप दिया है। और इस केवट प्रसंग के माध्यम से अपने आराध्य राम को परमात्मा का अवतार भी सिद्ध कर दिया। देखिए यहां पर निष्काम भक्ति केवट की प्रकट हो रही है। हम सब जिस भक्ति से परिचित हैं, हम सब जो भक्ति करते भी हैं तो कैसी भक्ति करते हैं? केवट की भक्ति निष्काम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। और हम सब भक्ति परिचित है, मंदिर जाना है, घंटी बजाना, शंख बजाना, अगरबत्ती जो है धूप बत्ती दिखा देना, इतने को ही हम सब भक्ति समझ लेते हैं। और भगवान के सामने कुछ अपनी फरमाइश, कुछ अपने जो है समझौते भगवान के सामने रख देना कि प्रभु बालक अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए, बालक की अच्छी नौकरी लग जाए, बालक की अच्छी जो है तो शादी हो जाए या बालिका। तो इस प्रकार हम सब भगवान के सामने कई मांग रखते हैं और उसके बाद ये लग जाएगी तो हम ये करेंगे, वो हो जाएगा तो हम ये करेंगे। तो इसको हम जो है इच्छाएं की पूर्ति हो जाती है और इसके लिए भगवान को कुछ कर देते हैं, इसको हम भक्ति समझ लेते हैं। कई व्यापारी हैं, दुकान पर आते ही सुंदर जो है भगवान का स्वरूप रखे रहते हैं, उसका धूप दीप माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद अपने धंधे को प्रारंभ करते हैं। और धंधे में कितनी ईमानदारी होती है वो सभी जानते हैं। ऊपर नीचे महाराज कीमत नाप तौल ये सब में जो है वह ऊंच नीच करते रहते हैं। तो यह सब जो कार्य है, ये सब हमारा प्रत्येक कार्य पूजा होना चाहिए। वास्तविक भक्ति यह है कि प्रत्येक कार्य पूजा होना चाहिए। केवल 2 मिनट भगवान के सामने बैठ करके पूजा कर लेना और पूरा दिन जो उससे हट करके अलग कार्य करना, ये ठीक नहीं है। है ना? उनकी भक्ति, भगवान की भक्ति केवल एक जगह है या कुछ मिनटों तक सीमित नहीं है। वह भगवान की जो भक्ति है उसका अनुभव बड़ा विराट है ना? वही भक्त हैं जो निरंतर भगवान के ही उसमें डूबे रहते हैं। केवट भी यहाँ पर अपने परिवार को चलाता है, वह भी कमाई करता है, नाव इस पार से उस पार लोगों को पहुंचाता है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन जब उसने भगवान को देख लिया, विराट को सामने देख लिया, तो फिर धंधे की बात नहीं करता, बल्कि वह चरणामृत, भगवान से ये नहीं कहा कि नहीं मुझे आप ये दे दीजिए, उसने जो है भगवान से उनके चरणामृत ग्रहण करने का आग्रह करता है। तो वही इसके निष्काम भक्ति का यहाँ पर उदाहरण है। वह परमात्मा को पाकर के भी उनसे कुछ नहीं मांगता, यहाँ तक कि उत्तराई भी नहीं देता। दूसरे की उपस्थिति में व्यक्ति सहज नहीं रह सकता, उसे न कि जो है शिष्टाचार का जो है स्वभाव अपना प्रकट करना पड़ता है। और जो कुछ प्राप्त होता है उसी में गुजारा कर लेने की उसकी कामना नहीं होती, उसको लगता है कि उससे अधिक की प्राप्ति हो जाए। लेकिन यहाँ पर केवट रघुनाथ जी के सम्मुख आने पर भी उनके अंदर किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। समस्त कामना और वासना, इच्छा इनसे परे हो जाता है। वह अंतःकरण संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। केवट बाहर से तो सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिख रहा है, किंतु उसके भीतर बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। इसकी पुष्टि तब होती है जब श्री राम गंगा पार उतरते हैं और उतरने के बाद वह श्री राघव लाल जी को दंडवत प्रणाम करता है। साधारण व्यवहार में देखा जाता है कि जब कोई मिलता है तब प्रणाम करता है अथवा विदा लेते समय प्रणाम करता है, किंतु केवट ने जब राम जी को देखा गंगा के किनारे तब उनको प्रणाम नहीं किया। जब उन्हें पार उतारा तब दंडवत प्रणाम किया। यही केवट की निष्काम भक्ति का प्रमाण है। उसके मन में तर्क यह था कि यदि मैंने
अभी दंडवत कर लिया, तो उसका भाव राम के प्रति समर्पण, और जिसको हमने समर्पण कर दिया फिर उसकी हर आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इसीलिए पहले अपने अनुकूल मैं व्यवहार करा लूं इनसे, उसके बाद फिर मैं साष्टांग इनको प्रणाम कर लूंगा। अच्छा, भगवान राघव भी संकोच में पड़ गए कि इस समर्पण करने वाले भक्त को क्या दें, क्योंकि सोचने लगे कि इसको कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति की भी इच्छा केवट नहीं चाहता। तब श्री सीता मैया ने श्री राघव लाल जी को इस द्वंद से बाहर निकालते हुए मुद्रिका प्रदान की। राम जी ने उस मुद्रिका को केवट को लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा महाराज मैं नहीं लूंगा। कहूं कृपाल लेहु उतराई, यह सुनकर के केवट बोला पर महाराज मैं ये नहीं चाहूंगा। अरे मुझे क्या नहीं मिला, नाथ आज मैं काह न पावा, मुझे आज सब कुछ मिल गया, आपके दर्शन मिल गए, आपका चरण अमृत पान करने का सौभाग्य मिल गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मेरे जीवन में आज दुख दोष ये सब मिट गए। तो मानो तुलसीदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि परमात्मा के दर्शन होने पर भी अगर कोई मनुष्य या जीव के हृदय में कामना है, उसको भौतिक जगत की लालसा है, तो वह फिर ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं। अब इधर भगवान के बार बार आग्रह करने पर केवट ने यही कहा कि नाथ मैं अभी तो नहीं लूंगा, लेकिन आप इतना कहते हैं तो फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। आप लौटते समय जो मुझे देंगे मैं उसे प्रसाद मान करके सिर पर धारण कर लूंगा, उतराई मान करके नहीं, प्रसाद मान करके। और वही मुद्रिका फिर श्री राम जी ने अपने अंगुल जो है अंगुली पर धारण किया, और बाद में उसी मुद्रिका पर राम नाम अंकित था। और जब माँ जानकी का हरण हुआ, हनुमान उसी मुद्रिका के माध्यम से गए और उनका परिचय फिर राम भक्त के रूप में लंका पर माँ जानकी को हो। इसके बाद प्रभु राम केवट को अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं सज्जनों, और उसका उद्धार करते हैं। विदा कीन करुणा यतन भगति विमल वर देह। और इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान इतना प्रयत्न करने पर भी जब केवट ने उतराई नहीं लिया, जिससे भगवान केवट के ऋणी रह गए। भगवान का दान अमोघ है, वह व्यर्थ नहीं जाता सज्जनों। जब केवट ने भगवान से कुछ नहीं लिया, तो द्वापर में वही केवट ब्राह्मण के रूप में, सुदामा के रूप में आए, और जिन्हें भगवान स्वयं इतना आतिथ्य प्रदान किए, अपने आंखों के आंसुओं से जिनके चरणों को धुले। वह सुदामा चरित्र तो आप सब जानते ही हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पगन होयो। तो वही केवट ही सुदामा रूप में आए। बड़ा सुंदर भाव है कि द्वापर में केवट सुदामा द्विज दीन बना, क्योंकि भगवान को भी बदला चुकाना था। मागी नाव राम ने न केवट से पाई, किंतु कितना सुंदर शब्द की रचना है कि मागी नाव राम ने न केवट से पाई, किंतु मांगने पर तुरंत कहाँ मिली। पहले तो मनोरथ को पूर्ण किया था केवट ने, लेकिन मांगे बिना ब्राह्मण को भूपति बनाना था। भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखते। यहाँ पर मांगने पर जो नाव मिली थी, और जब वह ब्राह्मण सुदामा के रूप में आए, तो भगवान ने बिना मांगे ही उनको अनंत ऐश्वर्य प्रदान किया था। मागी नाव राम ने न केवट से पाई, किंतु मांगे बिना ब्राह्मण को भूपति बनाना था। हंसकर हंसाकर पखारा पद केवट ने,
भैरव रुदन किंतु श्याम को सुनाना था। केवट ने धोया पद सुर सरिता के जल से, ब्रह्म आंसुओं से पद विप्र को धुलाना था। केवट तो जल से ही धोया, लेकिन भगवान नारायण ने अपने आंखों के आंसुओं के जल से उनके चरण धुले थे। ये भगवान की महिमा है। इसके बाद आगे का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। श्री राम जी शिव जी के अनन्य भक्त हैं। शिव जी की आराधना की और जानकी मैया ने गंगा जी की आराधना की है, गंगा मैया का पूजन किया है, उनसे मनौती मांगी है कि मैं अपने स्वामी और देवर के साथ सकुशल लौट करके पुनः आपका पूजन करूं, यही मैं आपसे मांगती हूँ। सीता जी ने जब इस प्रकार मनौती मांगी तो माँ गंगा एकदम प्रसन्न हो गई महाराज। उन्होंने अपने सुंदर स्वरूप में, श्रेष्ठ वाणी में कहा कि हे सीते, तुमने विनय करके मुझे आज बढ़ाई दी है, फिर भी हे देवी, मैं अपनी वाणी को सफल करने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। सुनो रघुवीर सिया बे देही, तव प्रभाव जग विदित न केही। तुम जो हमई बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बढ़ाई। हे रघुवीर प्रिया जानकी, आपका प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है। आपकी कृपा दृष्टि से तो लोग बड़े बड़े जो है लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़ करके आपके सम्मुख खड़ी रहती हैं। आपने जो मेरा पूजन किया, यह तो मुझ पर अनुग्रह किया, आपने मुझे बढ़ाई दी है। लेकिन हे देवी, मैं यही कामना करती हूँ कि आप सकुशल अपने प्राणनाथ राम जी और देवर के सहित अयोध्या वापस लौटेंगे। इसके बाद गंगा पार होने के बाद राघव लाल जी ने निषाद राज को कहा है कि अब आप लौट जाइए। कब तक आप हमारे साथ चलते रहेंगे, क्योंकि अभी वनवास की अवधि बहुत, इसमें बहुत समय है। तब निषाद राज व्याकुल हो गए। जब लौटने के लिए कहा, उन्होंने प्रार्थना किया कि हे रघुनाथ जी, मुझे केवल 4 दिन और रहने की कृपा से मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये जंगल की कठिन राह, इसमें मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, आपके लिए सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करूंगा। उसके बाद फिर आप जब आज्ञा देंगे मैं चला जाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। प्रभु राघव जो है इस प्रकार उसके भक्ति भाव को देख करके आज्ञा देते हैं। इसके बाद सज्जनों, अब राघव लाल जो प्रयागराज पहुंचेंगे, वो हम आगे प्रसंग पर आज यहीं तक। बोलिए श्री रघुनाथ जी की जय। और जुड़े तो 2 ही लोग हैं, 3 लोग। सुना दीजिए चौपाई। इंदू जी, पूर्वी जी, नीरज जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। जहाँ लगी नाथ नेह अरुता नाते, प्रिय बिनु तियहि तरन्यु ते ताते। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखहि भवन की लेहहि साथा। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे सवै एक तुम स्वामी, दीन बंधु रंतर जामी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। बिनु सत्संग संग विवेकी न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, को करित कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। हुई ही सोई जो राम रुचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा राम। हाँ,